अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास में हम जानेंगे कि हुर्फ़ नुतइया कौन से हैं और उनको हुर्फ़ नुतइया क्यों कहा जाता है। हुर्फ़ नुतइया जो हैं ये 3 हुर्फ़ हैं, ता, दाल, ता। आज हम इन हुर्फ़ों की अदायगी के बारे में बात करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन। अभी सवाल पैदा हो सकता है कि इन 3 हुर्फ़ों को हुर्फ़ नुतइया क्यों कहा जाता है, क्योंकि नुतई जो है ये अरबी का लफ्ज़ है और नुतई कहा जाता है तालू और मसूड़ों के दरमियान वाली खुरदुरी जगह को। ये खुरदुरी जगह होती है, ऊपर इसी को नुतई कहा जाता है। चूँकि ता, दाल और तुआ वहीं से अदा होते हैं, इसी वजह से हम इनको हुर्फ़ नुतइया कहते हैं। अब ये जानेंगे कि ये खुरदुरी सी जगह कहाँ पर है। ये सबसे पहले आप जान लीजिए, ज़बान से आप इसको अगर महसूस कर पा रहे होंगे तो आप एक काम करें, आप अपना अंगूठा लें और अंगूठा जो है आप ऐसे ऊपर तालू के साथ रगड़ें थोड़ा सा। ये सामने वाले दांतों के बाद ही जो तालू शुरू हो रहा है इसके साथ आप इसको रगड़ें। जब आप इसको रगड़ेंगे ना तो आप महसूस करेंगे कि कुछ लकीरें हैं ऊपर, जो आप महसूस करेंगे। ऐसी कुछ लाइंस हैं जिनको खुरदरी जगह कहा जाता है, जिसको हम नुतई कहते हैं। अरबी के अंदर इनको हम हुर्फ़ नुतइया कहते हैं, क्योंकि ये इसी जगह से अदा होने वाले हुर्फ़। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस समझ में आया होगा कि इन 3 हुर्फ़ों को हुर्फ़ नुतइया क्यों कहा जाता है। अब हम चलते हैं इनकी अदायगी की तरफ। अब जो हुर्फ़ नुतइया की अदायगी है वो यूँ है, ज़बान की नोक जब सनाया औलिया की जड़ों से लग जाती है तब जाके ता, दाल और त्वा अदा होते हैं। ज़बान की नोक से क्या मुराद है? ज़बान की नोक हम कहते हैं टिप ऑफ द टंग, जो हमारी टिप होती है ज़बान की, जिसे हम रास लिसान कहते हैं। जब ये ऊपर के 2 दांतों की जड़ों से लगती है, यानी सनाया औलिया की जड़ों से लगती है, तब जाके ये 3 हुर्फ़ अदा होते हैं। कौन कौन से? ता, दाल और त्वा। अब आपने जाना कि ता, दाल और त्वा की जो अदायगी है ये सेम है, यानी एक ही जगह से निकलने वाले हुर्फ़ हैं, लेकिन इनके अंदर जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को आपने समझना है। अगर आपने इस डिफरेंस को नहीं समझा तो कुरान पाक के अंदर आप गलती करेंगे, और छोटी गलती नहीं करेंगे बल्कि बड़ी गलती करेंगे। अब जो इनके अंदर डिफरेंस है वो तफ़ख़ीम और तरकीक के एतबार से है, यानी इनके अंदर जो डिफरेंस है वो पुर और बारीक के एतबार से है। पुर पढ़े जाने वाले हुर्फ़ और बारीक पढ़े जाने हुर्फ़ों के एतबार से है। याद रखिए, ता और दाल जो है ये दोनों मुरक्किक हैं, यानी बारीक पढ़े जाने वाले हुर्फ़ हैं। इनको हम हुर्फ़ मुस्तफ़ला कहते हैं। और त्वा जो है ये मुफ़क्किम है, यानी मोटा पढ़ा जाने वाला हुर्फ़ है। इसको हम हुर्फ़ मुस्तआलिया कहते हैं। इनको याद रखिएगा। तो ता, दाल जो है ये बारीक है, त्वा जो है ये मोटा है, लेकिन निकलने की जो जगह है वो एक ही है। अब आप इसके अंदर कैसे डिफरेंस करेंगे देखें। अब जो आपने यहाँ पर ट्रिक के तौर पर याद रखना है वो है आवाज़। आपने आवाज़ को याद रखना है, तभी आप मोटे और बारीक में फ़र्क कर पाएंगे इंशाल्लाह। देखें, जब हम ता और दाल को पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ता, दाल। आप मेरे साथ पढ़ें, ता, दाल। फिर से पढ़ें, ता, दाल। अब इसके अंदर की आवाज़ को याद रखें, ये इसकी आवाज़ है, इसको याद रखें। अब हम पढ़ते हैं त्वा। अब इस आवाज़ को याद रखें, तो इस आवाज़ को आपने याद रखना है, त्वा, ता, दाल, त्वा। तो इस आवाज़ को आपने याद रखना है। अगर आप आवाज़ को याद रख पाते हैं तभी आप पुर यानी मोटे और बारीक में जो है फ़र्क कर पाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ता को बारीक पढ़ना है, त्वा को मोटा पढ़ना है। अगर आपने त्वा को भी बारीक पढ़ लिया तो आप ता और त्वा में फ़र्क नहीं कर पाएंगे। आप फिर कुरान पाक में क्या पढ़ेंगे, सिरातल मुस्तकीम, यानी सिरातल मुस्तकीम नहीं, सिरातल मुस्तकीम। हालांकि वहाँ पर सिरातल मुस्तकीम होगा, तो आप वहाँ पर सिरातल मुस्तकीम ही पढ़ेंगे, क्योंकि जब आपने इसको मोटा पढ़ा ही नहीं तो त्वा जो है ये ता ही लगेगा। तो ता और त्वा में फ़र्क करने के लिए आपने क्या करना है, आपने ता को बारीक पढ़ना है और त्वा को मोटा पढ़ना है। लेकिन इसकी ट्रिक क्या है, आवाज़ को याद रखना है। कोई भी मोटा हुर्फ़ हो, कोई भी बारीक हुर्फ़ हो, इसकी आवाज़ को आपने जहन में रखना है। तो आवाज़ को आपने समझने की कोशिश करनी है। जो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी और इसको आप सही तरीके से अदा कर पाएंगे, क्योंकि आप अब यहाँ पर ता, दाल और त्वा जो है ये एक ही जगह से निकलते हैं। अब यहाँ पर मामला खड़ा हो जाएगा कि एक ही जगह से निकलते हैं तो कैसे इन तीनों को अलग अलग पढ़ें। तो खाली आवाज़ का खेल है, इन आवाज़ को याद रखना है, कैसे ता, दाल और त्वा। तो ये आवाज़ों को आपने याद रखना है, तो आप इन तीनों को इंशाल्लाह अच्छे तरीके से अदा कर पाएंगे। अब हम चलते हैं इसकी मश्क की तरफ। हम इनकी मश्क करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ता को ले लेते हैं। ता को याद रखिएगा, ये बारीक हुर्फ़ है तो इसको बारीक पढ़ना है। कैसे, ता ज़बर ता, ता ज़ेर ती, ता पेश तू।
अब आगे पढ़िए, अलिफ ता ज़बर अद, अलिफ ता देर इद, अलिफ ता पेश उद, अद इद उद। तो इसके अंदर हल्का सा एयर फ्लो भी पास हो रहा है जो हम ता को अदा करते हुए करते हैं। ता बिल्कुल बारीक तो नहीं लगना चाहिए, जैसे तफ़अलूना और तफ़अलूना में फ़र्क है। तो आपने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, इसको बारीक पढ़ना है, एक चीज़ को याद रखिए। अब हम चलते हैं दाल की तरफ। दाल जो है ये भी बारीक है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? दाल ज़बर दा, दाल ज़ेर दी, दाल पेश दू, दा दी दू। ऐसे ही अलिफ दाल ज़बर अद, अलिफ दाल ज़ेर इद, अलिफ दाल पेश उद, अद इद उद। ये मैं अद क्यों कर रही हूँ? क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी जंबिश है, इसके अंदर सख्त कलकला है। जैसे मैंने आपको पहले भी हुर्फ़ों में बताया कि हुर्फ़ कलकला के हुर्फ़ 5 हैं, बा, जीम, दाल, तो और कौफ। जिनमें से ये दाल आ रहा है तो यहाँ पर हम डबल आवाज़ निकालेंगे, यानी जंबिश करके पढ़ेंगे। और बाकी इंशाल्लाह आगे भी इसकी डिटेल्स में आपको बताऊँगी। अद इद उद, जैसे हम पढ़ते हैं ना, अदु इदु उदु, ये मोटा हो जाएगा, इसको मोटा नहीं पढ़ना है, आपने इसको बारीक ही पढ़ना है। अगर हम इसको अदु इदु उदु पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अब चलिए तवा की जाने। जो तवा है ये मुफ़क्किम है, यानी मोटा पढ़ा जाता है। इसको अच्छे तरीके से सीखिएगा, क्योंकि अक्सर जो लोग हैं वो पुर के अंदर गलतियाँ करते हैं। बारीक निकालना तो हर किसी को आ जाता है, लेकिन पुर हुर्फ, मोटा हुर्फ जो है ना, इसमें लोग गलतियाँ अक्सर कर लेते हैं। तो पुर जो हुर्फ होगा इसको अच्छे तरीके से सीखेंगे ताकि आप कुरान पाक के अंदर इसको सही तरीके से अदा कर सकें। अब जो तवा है ये मुफ़क्किम है, मोटा है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? तवा ज़बर तवा ज़ेती तवा पेश तू। इसके अंदर सख्त अतबाक है, इसलिए इसे थोड़ा सा ढांपना पड़ता है। अतो इतो ओतो, इसमें भी जंबिश है क्योंकि इसके अंदर भी सख्त कलकला है। तो जब साकिन होता है तो इसको कलकला के साथ अदा किया जाता है। तो कलकला का कायदा है अतो इतो ओतो। जैसे हम पढ़ते हैं ना, तवा ज़बर तवा ज़ेती तवा पेश तू। जैसे हम पढ़ते हैं ना, सिरातल मुस्तकीम, सिरात तल नहीं पढ़ेंगे, इसको सिरातल मुस्तकीम। ख्याल रखिएगा, इसको मोटा पढ़ना है, मुंह भर के पढ़ना है। जैसे हम पढ़ते हैं तोआमिन तोआमिन, अब इसको हम तामिन नहीं पढ़ेंगे। अगर हम तामिन पढ़ेंगे तो इसके मायने भी चेंज हो जाएंगे और ये गलत पढ़ा जाएगा। तो इसको हम पढ़ते हैं तोआमिन। जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया, अलिफ तवा ज़बर अतो, अलिफ तवा देर इतो, अलिफ तवा पेश ओतो, अतो इतो ओतो। तो इस तरीके से हमने तवा को पुर पढ़ना है। एक चीज़ का और ख्याल रखना है आप लोगों ने कि जब ता के ऊपर पेश हो तो हमने इसको बारीक पढ़ना है, और जब तवा के ऊपर पेश हो तो हमने इसको पुर पढ़ना है हमेशा, यानी मोटा पढ़ना है उसको हमेशा। ठीक है। जैसे वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन, जैसे यहाँ पर वज़्ज़ैतूनी में ता आ रहा है, उसके ऊपर पेश आ रहा है तो उसको बारीक पढ़ेंगे। और वतूरि सीनीन में तो आ रहा है और उसके ऊपर पेश आ रहा है तो हम इसको मोटा पढ़ने की कोशिश करेंगे। ख्याल रखें इस चीज़ का कि ता और दाल जो है वो बारीक पढ़े जाएंगे, यानी मुरक्कक हैं तो इनको बारीक पढ़ा जाएगा। और तवा जो है मोटा हुर्फ है तो इसको हम मोटा पढ़ेंगे, यानी पुर पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, और आवाज़ों को याद रखने की कोशिश करिए तो इंशाल्लाह आप लोग गलती नहीं करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।